हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के इस शानदार यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है डॉक्टर हिमांशु और आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे और अपने पैरामेडिकल के एग्जाम्स के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है और स्पेशली उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एम्स पैरामेडिकल एग्जाम देने वाले। हालांकि हमने देखा था कि पहले ये पैरामेडिकल का जो एग्जाम है वो 28 तारीख को होने वाला था और 20 तारीख उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख थी, क्योंकि जैसा कि हम यहां पर देख रहे हैं ये पूरा नोटिस, यहां पर दोस्तों एम्स ने जो है ये नोटिस आप सभी तक पहुंच चुका होगा बेटा कि ये नोटिस जारी किया था उन्होंने, और उन्होंने इसके हिसाब से ही बताने की कोशिश करी थी कि जो एडमिट कार्ड है वो 20 तारीख को आने वाला था, परंतु आज जो है दोस्तों एडमिट कार्ड नहीं आएगा। उसका रीजन ये है कि जो एग्जामिनेशन डेट है उसको 28 तारीख से बाद में एक्सटेंड करके 13 जुलाई कर दी गई है, और इसी वजह से जो एडमिट कार्ड है दोस्तों वो जो 20 तारीख को यानी कि 20 तारीख को आने वाला था वो 20 तारीख को ना आकर 7 तारीख को आने वाला है, यानी कि 7 जुलाई को जो है आपका एडमिट कार्ड आने वाला है। और साथ ही साथ में जो है दोस्तों एग्जाम भी आपको 13 तारीख के लिए एक्सटेंड हो गया। अब देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशी की बात होती है कि उसका एग्जाम जो है वो एक्सटेंड हो गया, और वो भी लगभग 15 दिनों के लिए आपका एग्जाम जो है एक्सटेंड हो गया। अब ये फायदा किन के लिए है कि जो लोग एग्जाम दे तो रहे थे परंतु उनको ऐसा लग रहा था कि मुझे टाइम नहीं मिलेगा, मेरा कोर्स पूरा नहीं हो पाएगा, या फिर मैं कुछ टॉपिक्स को छोड़ दूंगा या मैं छोड़ दूंगी, जिससे कि जो टॉपिक्स मेरे हैं मैं उन्हीं को अच्छे से करूंगा। तो दोस्तों ये टाइम है आप सभी के लिए कि जब आप ये जो आपका टाइम एक्सटेंड हुआ है उसको आप पूरी अच्छी तरीके से जो है दोस्तों फायदा उठा सकते हैं। और एक अच्छा स्टूडेंट वही है और एक टॉपर वही बनता है जो समय का सबसे सही उपयोग करना जानता हो। अब दोस्तों मजे वाली बात यह है कि चूंकि अब आपकी ये डेट्स तो एक्सटेंड हो ही चुकी है, तो आप सभी के लिए एक छोटा सा प्लानर मैं लेकर आया हूं, जिसको काम में लेकर आप जो है दोस्तों बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारियों को और भी शानदार बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है डेट एक्सटेंड हुई है, समय आप सभी को अधिक मिलने वाला है, और जब समय आप सभी को अधिक मिलने वाला है तो तैयारी किस हिसाब से होनी चाहिए। पहली चीज, अब देखिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि सर मेरे कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो क्या सर इस आखिरी टाइम में मुझे उन टॉपिक्स को छेड़ना चाहिए? तो जी हां दोस्तों, मैं कह रहा हूं आज से 4-5 दिन यानी कि लगभग 25 जून आपको 25 जून तक क्या करना है दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कोई छोटा मोटा टॉपिक है जो रह चुका है ना, या फिर जो हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, या अगर थोड़ा सा आप उसको रिवीजन देंगे, थोड़ी सी थ्योरी अगर आप उसकी पढ़ेंगे अच्छे से एक बार, तो वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है तो उसको आप 25 तारीख तक पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि कहते हैं कि एग्जाम से पहले जो है कोई भी नया टॉपिक हमें नहीं उठाना चाहिए, पूरे साल जो हमने तैयारी करी है बस उसी को रिवाइज करना चाहिए, परंतु ये एक्स्ट्रा टाइम हमें मिला है तो इसका फायदा हमें उठाना है। तो यानी कि अब भले ही चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो बेटा, चाहे वो आपका बायोलॉजी हो, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, या मैथ्स वाला अगर कोई स्टूडेंट है तो चाहे वो मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अगर आपको लगता है कि सर इन 4 दिनों में 4-5 दिनों में मैं जो है इस टॉपिक को और अच्छा बना सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं, तो उसको आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से दबा कर उसकी तैयारी कीजिए, और 25 तारीख के बाद कोई भी नया टॉपिक अब आपको नहीं उठाना। तो बोलेंगे सर फिर क्या करेंगे, उसके बाद आपका क्या प्रोग्राम रहना चाहिए, उसके बाद जो है आपकी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए। उसके लिए जो है स्टूडेंट अक्सर जो है परेशान रहते हैं कि सर थ्योरी भी पढ़ना है, एमसीक्यूज भी करना है, पीवाईक्यूज भी करना है, क्या क्या करें सर, समझ में नहीं आ रहा कि सर किन किन चीजों पर फोकस करें, पहले क्या पढ़ें बाद में क्या पढ़ें, ये चीज समझ में नहीं आ रही। तो उसके लिए मैं आप सभी को कह देना चाहता हूं कि बेटा थ्योरी जो है, देखिए ये आपका आधार है, थ्योरी जो है बेटा वो आपका बेस है, तो ये तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो 25 तारीख तक का टाइम मैंने आप सभी को दिया है बेटा थ्योरी पढ़ने के लिए। तो यहां पर 25 तारीख तक का जो समय है दोस्तों आपके पास है थ्योरी पढ़ने के लिए। उसके बाद में दोस्तों आपको कोई भी नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपकी पढ़ने की शैली क्या रहनी चाहिए, या पढ़ने की रणनीति, सटीक रणनीति क्या रहनी चाहिए, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। चलिए, हमने थ्योरी सब कुछ पढ़ ली, परंतु जब तक आप साथ में एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक जो है दोस्तों आपकी ये तैयारी करना सफल नहीं हो पाएगा।
क्योंकि अक्सर हमने स्टूडेंट्स को देखा है, और चूंकि मैं हर साल काफी सारे स्टूडेंट्स से खुद मिलता हूं, बात करता हूं, उनसे रिव्यू लेता हूं, उनसे पूछता हूं कि भाई उनको किन किन चीजों में प्रॉब्लम आई है, क्या क्या चीजें उनको फेस करनी पड़ी है। आपने अक्सर जो है इस चैनल पर टॉपर्स के इंटरव्यूज देखे होंगे। यानी कि लमसम जो है बेटा, हम हर बार एक स्टूडेंट्स जो चैलेंजेस फेस करता है, जो परेशानियां उन्हें पूरी तैयारी के समय आती है, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्योंकि अमूमन यही जो कॉमन दिक्कतें हैं वो हर एक स्टूडेंट फेस करता है, परंतु कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता, कोई चर्चा नहीं करना चाहता, कोई इसके बारे में सही दिशा नहीं दिखाना चाहता। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो इस एक चीज को जरूर दोहराते हैं। वो ये कहते हैं कि सर, जब भी हम तैयारी करते हैं, एक बार पढ़ते हैं, समझ में तो आता है, उसके बाद रिवीजन भी करते हैं, बट लास्ट में जब हम क्वेश्चंस देखते हैं या जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं ना, तो सर भले ही हमें थ्योरी आती है बट हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। हमें ऐसा लगता है कि सर हमने पढ़ रखा है, बट फिर भी हम इस प्रश्न के सही उत्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। एंड आई एम श्योर आप में से काफी स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो रही होगी। तो इसी के लिए दोस्तों एक बहुत ही प्रभावी रणनीति के साथ मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड है कि बेटा थ्योरी को आपने अपना समय दे दिया, अब थ्योरी के पीछे आपको नहीं पढ़ना। अगर आप सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते रहेंगे तो फिर क्वेश्चंस को कब प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, अब आपको एमसीक्यूज या फिर पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करना है। तो सर कैसे करेंगे? देखिए, आप सभी के पास जो है अपनी रेफरेंस बुक्स होंगी, आप सभी के पास एनसीईआरटीज होगी थ्योरी के लिए, रेफरेंस बुक्स होंगी, आपके पास जो है बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, आपके पास अलग अलग स्टडी मटेरियल्स होंगे जहां से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। परंतु क्या वो पैरामेडिकल के लिए ही है? क्या इस प्रकार के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे? ये सुनिश्चित आप कैसे करेंगे? ये सुनिश्चित करने के लिए आप सभी को जो है दोस्तों एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया मैं देने आया हूं। देखिए, आपको करना क्या है आपको सबसे पहले ये तारीख के बाद आपको क्या करना है बेटा, टॉपिक वाइज हो तो टॉपिक वाइज, नहीं तो बेटा मॉक टेस्ट की तरह तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेकर बैठो, मॉक पेपर लेकर आओ, तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लेकर बैठो। अपने आप को जो है पूरा जो है बेटा 90 मिनट 1.5 घंटे का समय दो, और उसमें 90 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। सीधी सी बात है बेटा, 90 के 90 क्वेश्चंस आप सभी से नहीं होंगे। तो अब आपको करना क्या है? सीधी सी बात है बेटा कि जो जो टॉपिक से क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे, उन टॉपिक्स को अपनी एक कॉपी में लिख लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बायोलॉजी का जो है स्टूडेंट हूं और बायोलॉजी ही मैं पढ़ा रहा हूं, तो मुझे पता है कि 11th के कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं, एनिमल किंगडम के जो एग्जाम्पल्स हैं। यानी कि ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं मुझे लगातार हर एक क्वेश्चंस में यदि इनमें से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मुझे बार बार प्रॉब्लम आ रही है, मुझे बार बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि इन सभी टॉपिक्स को एक जगह लिख लूंगा कि मुझे कौन कौन से टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है। मैं लगातार पेपर सॉल्व करता रहूंगा। उसके बाद में मैंने देखा, एक पेपर मैंने सॉल्व किया, दूसरा पेपर मैंने सॉल्व किया, तीसरा पेपर मैंने सॉल्व किया, और मैंने सभी टॉपिक्स के बारे में लिख लिया कि मुझे इन 2-3 टॉपिक्स में जो है दिक्कत आ रही है। उसके बाद अब जो है बेटा आपको पूरी की पूरी थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि अब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में आपको सिर्फ जिन जिन सब टॉपिक्स में दिक्कत आ रही है, यानी कि आपको मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर पॉरीफेरा के एग्जांपल्स याद करने में दिक्कत आ रही है, या फिर आपको जो है दोस्तों फोटो सिस्टम के अंदर पिगमेंट्स का अरेंजमेंट, या फिर उनके भीतर पाया जाने वाला जो है दोस्तों कौन से नैनोमीटर की लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ये अगर जानने में या इस प्रकार के डेटा को याद करने में, किसी साइंटिस्ट का नाम याद करने में, उससे जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट या उसके रिजल्ट्स, या कौन से सन में उसने जो है बेटा ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये सारी चीजें जानने में अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो बेटा ये सारी चीजें जो है आप सिर्फ इतना इतना जो है बेटा थ्योरी पढ़ सकते हो। यानी कि अब आपको जो है बेटा फुल फ्लैश थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितनी दिक्कत आई उतनी थ्योरी आपने पढ़ ली, क्योंकि बाकी की चीजें आपको क्लियर है तो उसके क्वेश्चंस आप कर पा रहे हो। तो यानी कि थ्योरी का वो हिस्सा जो है आपको पता चल गया है कि वो अभी आपका कमजोर है। तो आपको क्या करना है, केवल उतनी ही थ्योरी आपको पढ़नी है और फिर से उन क्वेश्चंस को लगाना है। तो उससे क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि अब आपको बिना पूरी थ्योरी पढ़े 2 फायदे हो गए। एक तो आपके पीवाईक्यूज एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो गई, और साथ ही साथ में जो है दोस्तों आपको यह पता चल गया कि थ्योरी का कौन सा हिस्सा आप सभी का कमजोर है। तो अब आपको केवल उतनी ही थ्योरी पढ़नी है बस, और उसके बाद वापस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। इससे होगा क्या कि कम समय में आप ज्यादा प्रैक्टिस, ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे। और यदि आप भी उत्कर्ष के साथ मिलकर
पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना चाहते हैं दोस्तों, तो उत्कर्ष सभी पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है एक बहुत ही शानदार मौका। यानी कि आप सभी के लिए जो है उत्कर्ष बहुत ही जल्द जो है एक महा मैराथन सीरीज लेकर आने वाला है, जहां पर सभी पैरामेडिकल और स्पेशली एम्स के जो स्टूडेंट्स हैं, एम्स पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए यहां पर आप सभी के उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर जो है दोस्तों ये मैराथन सीरीज उत्कर्ष के द्वारा लाई जाने वाली है। और जी हां दोस्तों, ये सीरीज जो है दोस्तों ये आपको बाइलिंगुअल रहने वाली है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाइलिंगुअल हम सभी क्वेश्चंस देखेंगे, पीवाईक्यूज देखेंगे और उसके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ में, उससे जुड़ी हुई पूरी थ्योरी के साथ में जो है दोस्तों हम सभी कंसेप्ट्स को क्लियर करेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप सभी को उत्कर्ष के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और पीवाईक्यूज सेशंस आप सभी तक आते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। यदि आपके कोई सुझाव है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके भी आप बता सकते हैं। तो दोस्तों तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।